अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। वो रसूल हैं, उन्हें हमने एक दूसरे पर प्रधानता दी है। उनमें से कुछ ने अल्लाह से बात की और कुछ को कई श्रेणियां ऊंचा किया, तथा मरियम के पुत्र ईसा को खुली निशानियां दी और रूहुल कुदुस द्वारा उसे समर्थन दिया। और यदि अल्लाह चाहता तो इन रसूलों के पश्चात खुली निशानियां आ जाने पर लोग आपस में न लड़ते, परंतु उन्होंने विभेद किया तो उनमें से कोई ईमान लाया और किसी ने कुफ्र किया। और यदि अल्लाह चाहता तो वे नहीं लड़ते, परंतु अल्लाह जो चाहता है करता है। ऐ ईमान वालो, हमने तुम्हें जो कुछ दिया है उसमें से दान करो उस दिन के आने से पहले जिसमें न कोई सौदा होगा और न कोई मैत्री और न ही कोई अनुशंसा काम आएगी, तथा काफिर लोग ही अत्याचारी हैं। अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, वे जीवित तथा नित्य स्थायी है, उसे ऊंघ तथा निद्रा नहीं आती। आकाश और धरती में जो कुछ है सब उसी का है। कौन है जो उसके पास उस अनुमति के बिना अनुशंसा कर सके? जो कुछ उनके समक्ष और जो कुछ उनसे ओझल है सब जानता है। उसके ज्ञान से वही जान सकते हैं जिसे वे चाहे। उसकी कुर्सी आकाश तथा धरती को समोए हुए है, उन दोनों की रक्षा उसे नहीं थकाती। वही सर्वोच्च महान है, धर्म में बल प्रयोग नहीं, सुपत कुपत से अलग हो चुका है। अतः अब जो तागूत अर्थात अल्लाह के सिवा पूज्यों को नकार दे तथा अल्लाह पर ईमान लाए तो उसने दृढ़ कड़ा पकड़ लिया जो कभी खंडित नहीं हो सकता, तथा अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। अल्लाह उनका सहायक है जो ईमान लाए। वह उन्हें अंधेरों से निकालता है और प्रकाश में लाता है। और जो काफिर विश्वासहीन हैं उनके सहायक तागूत उनके मिथ्या पूज्य हैं जो उन्हें प्रकाश से अंधेरों की ओर ले जाते हैं। यही नारकी हैं जो उसमें सदावासी होंगे। हे नबी, क्या आपने उस व्यक्ति की दशा पर विचार नहीं किया जिसने इब्राहीम से उसके पालनहार के विषय में विवाद किया, इसलिए कि अल्लाह ने उसे राज्य दिया था। जब इब्राहीम ने कहा, मेरा पालनहार वो है जो जीवित करता तथा मारता है, तो उसने कहा कि मैं भी जीवित करता तथा मारता हूँ। इब्राहीम ने कहा, अल्लाह सूर्य को पूर्व से लाता है, तू उसे पश्चिम से ले आ। ये सुनकर काफिर चकित रह गया और अल्लाह अत्याचारियों को मार्गदर्शन नहीं देता है। अथवा उस व्यक्ति के प्रकार जो एक ऐसी नगरी से गुजरा जो अपनी छतों सहित ध्वस्त पड़ी थी। उसने कहा, अल्लाह इसके ध्वस्त हो जाने के पश्चात इसे कैसे जीवित करेगा? फिर अल्लाह ने उसे 100 वर्ष तक मौत दे दी, फिर उसे जीवित किया और कहा, तुम कितनी अवधि तक मुर्दा पड़े रहे? उसने कहा, 1 दिन या दिन के कुछ क्षण। अल्लाह ने कहा, बल्कि तुम 100 वर्ष तक पड़े रहे। अपने खाने पीने को देखो कि तनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, तथा अपने गधे की ओर देखो ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दें, तथा गधे की अस्थियों को देखो कि हम उन्हें कैसे खड़ा करते हैं और उन पर कैसे मांस चढ़ाते हैं। इस प्रकार जब उसके समक्ष बातें उजागर हो गईं तो वह पुकार उठा कि मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। तथा याद करो जब इब्राहीम ने कहा, हे मेरे पालनहार, मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे जीवित कर देता है। अल्लाह ने कहा, क्या तुम ईमान नहीं लाए? उसने कहा, क्यों नहीं, परंतु ताकि मेरे दिल को संतोष हो जाए। अल्लाह ने कहा, 4 पक्षी ले आओ और उन्हें अपने से परचा लो, फिर उन्हें वध करके उनका एक एक अंश, एक एक भाग पर्वत पर रख दो। फिर उन्हें पुकारो, वे तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। और ये जान लो कि अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। जो अल्लाह की राह में अपना धन दान करते हैं, उस दान की दशा उस एक दाने जैसी है जिसने 7 बालियां उगाई हों। उसकी प्रत्येक बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसे चाहे और भी अधिक देता है, और अल्लाह विशाल ज्ञानी है। जो अपना धन अल्लाह की राह में दान करते हैं, फिर दान करने के पश्चात उपकार नहीं जताते और न जिसे दिया हो उसे दुख देते हैं, उन्हीं के लिए उनके पालनहार के पास उनका प्रतिकार है, और उन पर कोई डर नहीं होगा और ना ही वे उदासीन होंगे।
भली बात बोलना तथा क्षमा करना उस दान से उत्तम है जिसके पश्चात दुख दिया जाए तथा अल्लाह निष्प्रह सहनशील है। हे ईमान वालो, उस व्यक्ति के समान उपकार जताकर तथा दुख देकर अपने दानों को व्यर्थ न करो जो लोगों को दिखाने के लिए दान करता है और अल्लाह तथा अंतिम दिन पर ईमान नहीं रखता। उसका उदाहरण उस चटेल पत्थर जैसा है जिस पर मिट्टी पड़ी हो और उस पर घोर वर्षा हो जाए और उस पत्थर को चटेल छोड़ दे। वे अपनी कमाई का कुछ भी न पा सकेंगे और अल्लाह काफिरों को सीधी डगर नहीं दिखाता। तथा उनकी उपमा जो अपना धन अल्लाह की प्रसन्नता की इच्छा में अपने मन की स्थिरता के साथ दान करते हैं उस उद्यान जैसी है जो पृथ्वी तल के किसी ऊंचे भाग पर हो। उस पर घोर वर्षा हुई तो दोगुना फल लाया और यदि घोर वर्षा न हुई तो उसके लिए फुहार ही बस हो। तथा तुम जो कर रहे हो उसे अल्लाह देख रहा है। क्या तुम में से कोई चाहेगा कि उसके खजूर तथा अंगूरों के बाग हों जिनमें नहरें बह रही हों, उनमें उसके लिए प्रत्येक प्रकार के फल हों तथा वह बूढ़ा हो गया हो और उसके निर्बल बच्चे हों, फिर वे बगोल के आघात से जिसमें आग हो झुलस जाए। इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें उजागर करता है ताकि तुम सोच विचार करो। है ईमान वालो, उन स्वच्छ चीज़ों में से जो तुमने कमाई हैं तथा उन चीज़ों में से जो हमने तुम्हारे लिए धरती से उपजाई हैं दान करो तथा उसमें से उस चीज़ को दान करने का निश्चय न करो जिसे तुम स्वयं न ले सको, परंतु ये कि अनदेखी कर जाओ तथा जान लो कि अल्लाह निष्प्रह प्रशंसित है। शैतान तुम्हें निर्धनता से डराता है तथा निर्लज्जा की प्रेरणा देता है तथा अल्लाह तुम्हें अपनी क्षमा और अधिक देने का वचन देता है तथा अल्लाह विशाल ज्ञानी है। वे जिसे चाहे प्रबोध प्रदान करता है, वे जिसे चाहे धर्म की समझ प्रदान करता है और जिसे प्रबोध प्रदान कर दिया गया उसे बड़ा कल्याण मिल गया और समझ वाले ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। तथा तुम जो भी दान करो अथवा मनोती मानो अल्लाह उसे जानता है तथा अत्याचारियों का कोई सहायक न होगा। यदि तुम खुले दान करो तो वह भी अच्छा है तथा यदि छुपा कर करो और कंगालों को दो तो वह तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है। ये तुमसे तुम्हारे पापों को दूर कर देगा तथा तुम जो कुछ कर रहे हो उससे अल्लाह सूचित है। उन्हें सीधी डगर पर लगा देना आपका दायित्व नहीं, परंतु अल्लाह जिसे चाहे सीधी डगर पर लगा देता है। तथा तुम जो भी दान देते हो तो अपने लाभ के लिए देते हो तथा तुम अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ही देते हो। तथा तुम जो भी दान दोगे तुम्हें उसका भरपूर प्रतिफल दिया जाएगा और तुम पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। दान उन निर्धनों के लिए है जो अल्लाह की राह में ऐसे घिर गए हों कि धरती में दौड़ दौड़ कर भाग न कर सकते हों। उन्हें अज्ञान लोग न मांगने के कारण धनी समझते हैं, वे लोगों के पीछे पड़कर नहीं मांगते। तुम उन्हें उनके लक्षणों से पहचान लोगे तथा जो भी धन तुम दान दोगे निस्संदेह अल्लाह उसे भली भांति जानने वाला है।